तो ये दो हादसे हुए हैं और मध्य प्रदेश के गुना में घर लौटते मजदूरों के साथ जो बड़ा हादसा हुआ, उधर यूपी में बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई। बताया यह गया है कि ये बस मजदूरों को महाराष्ट्र से लेकर यूपी जा रही थी। इसी दौरान गुना में बस और कंटेनर में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। 9 मजदूरों की मौत हो गई, 54 मजदूर घायल हो गए। दर्दनाक हादसे सामने आए हैं। वो मजदूर जो कि पहले से ही तकलीफों में हैं, जो बस किसी भी तरह से घर पहुंच जाना चाहते हैं, देखिए कैसे दर्दनाक हादसे का शिकार हो रहे हैं। प्रकृति भी बिल्कुल विपरीत है इनके, ये साफ कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो जोखिम लेकर के ये खुद निकल पड़ते हैं अपने घरों के लिए, और यहां भी हादसे का शिकार हो गए ये मजदूर। रात को करीबन 3 बजे की घटना है। गुना बाईपास पे गंभीर एक्सीडेंट का मामला हुआ है। उसमें बॉम्बे से यूपी उन्नाव रायबरेली ज़िले के लिए आयसर बस में जा रहे थे मजदूर लोग, और एक बस ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए जा रही थी। तो गुना बाईपास पे एक्सीडेंट, दोनों आपस में टकराने से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें जो मजदूर बैठ के आ रहे थे उसमें 8 मजदूरों की अभी तक डेथ हो चुकी है और 54 लोगों की चोट लगने से इलाजरत है जिला अस्पताल गुना में। आज एक दुखद चूंकि हादसा हो गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ मजदूर जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे, वो गुना में 7 लोग, उसमें से उनका दुखद निधन हो गया है। कुछ लोग घायल भी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 लाख रुपए का उनको मुआवजा और 50,000 रुपया अभी वर्तमान में। हमारी चिंता ये है कि जो हमारे यहाँ पर घायल हैं उनका ठीक से उपचार हो जाए। घायलों में भी एक थोड़ा अभी गंभीर है। हमारी कोशिश है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। हम सीधा रुख करते हैं, विपिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी इस पर अधिक जानकारी के साथ। विपिन, घायलों को तो उपचार पहुंचाया जाएगा, लेकिन क्या ट्रेस किया जा चुका है? ये मजदूर कौन थे और इनके परिवारों को क्या मदद देगी सरकार? कोई ऐलान इसका? देखिए, बिल्कुल अभी तक की स्थिति में जो देखा जाए तो जो 9 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है, और इनमें सबसे बड़ी बात है कि ये सारे मजदूर यूपी के हैं और कुछ उन्नाव और उनके आसपास के गांव के रहने वाले हैं। लेकिन उनके परिवारों से संपर्क किया गया है और बाकी जो घायल हैं उन तक अभी पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से हैं, क्योंकि 4 जो अभी ऐसे मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर, जिनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद लगातार जो पलायन का दौर शुरू हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में इस तरह से पहुंचते हुए मजदूरों को देखा जा सकता है। जो घटना हुई बेहद दुखद हुई है कि जिस तरह से मजदूर कंटेनर में बैठ के जा रहे थे और महाराष्ट्र से अपने घर पलायन कर रहे थे। लेकिन इसमें 2-3 ऐसे पहलू हैं जो सामने आए हैं। एक तो संख्या का जो ज्यादा होना बताया जा रहा है, करीब 60 से ज्यादा मजदूरों को कंटेनर में रखे थे, और उसके साथ साथ जब इतने मजदूरों को रखा गया था तो हादसा हुआ, और हादसे के बाद लगातार जो मजदूरों की संख्या थी, इस वजह से जब ये हादसे में जो मजदूरों की मौत हुई है उनमें उनका संख्या बल है ना यहाँ पर ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो 7 से 8 और 8 से बाद 9 और अब 4 ऐसे गंभीर मजदूर हैं जो अभी बेहद नाजुक स्थिति में, क्योंकि यही वजह है कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि उनका इलाज सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनका इलाज यहाँ पर जो मजदूर है उनका किया जाए। हालांकि मुआवजा यूपी सरकार की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ मजदूरों का पलायन अगर बात करूं कि मध्य प्रदेश में करीब सरकारी दावा करती है कि 2 लाख मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर जो यहाँ पर लाए गए हैं। लेकिन इन मजदूरों की आने जाने की जो स्थिति है उनका भी देखा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो ये दावे किए जाते हैं कि उनके लिए बस सेवा भी शुरू की गई है, लेकिन या फिर ट्रेन से उनको लाया जा रहा है। लेकिन इस तरह से अगर बाईपास के जरिए अगर पहुंच रहे हैं तो जो बाहर के इलाके हैं, क्योंकि इस बार कोई ध्यान नहीं दे रहा है ये सच्चाई है, और ये सच्चाई जब सामने आ रही है विपिन, तो फिर शर्मनाक है सरकारों के लिए, और शायद अब भी जागना चाहिए, क्योंकि यह हकीकत है जो बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। शुक्रिया आपका विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए।